सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार प्राणाधाम चैनल के माध्यम से। देखो, इस दुनिया में, इस संसार में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। होली, दीपावली और सबका अलग अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो। लेकिन एक दीपावली का उत्सव, दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो हर एक इंसान को मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये कोई स्पेशल हिंदू का पर्व नहीं है। ये उस भगवान के नाम पर हम पर्व मनाते हैं, उस भगवान को याद करते हैं, उस भगवान को अपने घर में बुलाते हैं। हम जिसको मानते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये शरीर है, जिसकी वजह से इस शरीर को चलाने के लिए हमारे अंदर आत्मा है। सभी लोग ये बात जानते हैं कि हमारे सत्य सनातन धर्म में इंसानियत का ही धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है वही इंसान कहलाता है। और इंसान का कभी भी कोई जाति और धर्म इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। जो शिव का बनाया हुआ सत्य सनातन धर्म दिया गया है, हम इंसानों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सत्य सनातन धर्म के आधार पर उस नियमों का पालन करते हुए अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम हमेशा एक ही भगवान के पास जाते हैं। हमें दूसरे भगवान की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम किसी जाति धर्म में बंटकर हम अन्य देवी देवता या अन्य लोगों के उपासक बनते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? क्योंकि इस कलयुग में आपकी सुरक्षा के लिए देवी देवताओं को भेजा गया है। सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जब अवतार होता है तो इंसानों की, जीव जंतु प्राणियों की सुरक्षा करने के लिए अवतार आता है। पृथ्वी पर इंसान स्वरूप में आता है और उस अधर्मी प्राणियों का, इंसानों का संहार करते हैं और अपने लोग को वापस जाते हैं। और हम इंसान उनकी पूजा पाठ भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे प्राणों की सुरक्षा हो सके, इसीलिए भक्ति करते हैं देवी देवताओं की। लेकिन ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में तंत्र मंत्र का महत्व ज़्यादा है, अधर्म और पाप का महत्व ज़्यादा है, रुपया और पैसा, धन दौलत का महत्व ज़्यादा है। आज के समय में इंसान अमीर होना चाहिए, इंसानियत तो आवश्यक नहीं है उसके लिए। हैवान होना चाहिए, कलयुग का शैतान होना चाहिए। और जितने भी कलयुग के शैतान हैं उनके लिए मैं खास करके ये बात बता रहा हूँ। शैतान स्वरूप में इंसान ही है पृथ्वी पर, जो कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जिस इंसान को यही नहीं पता है कि हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, और मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, और असली नियम क्या है हैप्पी बर्थडे मनाने का, इंसान का जन्मदिन मनाने का, जन्म की खुशियां मनाने का असली नियम और तरीका क्या है। आज मैं आपको वो तरीका देने जा रहा हूँ, वो नियम बताने जा रहा हूँ जो सत्य सनातन धर्म के आधार पर नियम शिव युग में चलेगा। वही नियम बताने जा रहा हूँ। जिस नियम पर आप चलोगे तो आपकी उम्र छोटी नहीं होगी, आपकी उम्र लंबी होगी, आपकी उम्र बड़ी होगी, आपका जीवन सुख भरा जीवन होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी इंसान का हो या बालक का हो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? एक केक लेकर आते हैं बाज़ार से और वो भी डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब समझते हो? आज के समय में इस कलयुग में ना जाने क्या क्या केमिकल पड़ते हैं, नुकसानदायी केमिकल पड़ते हैं। आपको लाना चाहिए तो क्या लाना चाहिए? आपको तो मिठाई लानी चाहिए और शुद्ध चीज़ों से बनी हुई लानी चाहिए। चाहे आप एक ही ले आओ, लेकिन ले आओ। किस लिए? वो कोई मिठाई नहीं होगी, वो एक भगवान की शक्ति बन जाएगी और जो आपके बालक की सुरक्षा करेगी। अगर आप अपने बालकों का हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, उसकी सुरक्षा करेगी। और हैप्पी बर्थडे मनाया किसका जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हर कोई हैप्पी बर्थडे नहीं मना सकता।
जन्मदिन की खुशियां हर कोई नहीं मना सकता। सिर्फ माँ बाप जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं अपने बच्चों की। अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी का जन्मदिन मना रहे हो तो उसके माँ बाप जीवित होने चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वही हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, वही मिठाई खिलाएंगे, वही खुशी मनाएंगे। और कैसे मनाएंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये समझाता हूँ कि कलयुग का हैप्पी बर्थडे क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, और कलयुग का हैप्पी बर्थडे मनाने से हमें नुकसान क्या होता है। कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा, केक लेकर आते हैं और मोमबत्तियाँ चारों तरफ जलाते हैं। और हमने आपको बताया है कि मोमबत्ती का क्या महत्व होता है और ज्योत का क्या महत्व होता है। ज्योत जलती है प्रकाश फैलाने के लिए, और ज्योत जलती है तेल से, या किसी भी चीज़ का तेल हो, चाहे सरसों का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो, हमारे पृथ्वी में उगने वाले किसी भी पदार्थ का तेल हो, तो वो तेल हो इस्तेमाल कर सकते हैं हम ज्योत जलाने में। या देसी घी, प्योर देसी घी जो दूध से घी बना हुआ, वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही दो प्रक्रिया होती है। और जब ये ज्योत जलती है तो उस परमात्मा को आकर्षित करती है, बुलाती है कि आओ, मैं ज्योत स्वरूप में प्रकाशित कर रही हूँ इस घर को, इस संसार को। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों के जीवन को प्रकाशित करना है। हमें उनकी उम्र लंबी करनी है, बढ़ानी है, उनके जीवन में प्रकाश फैलाना है। हमें कामना करनी है कि मेरे बालक, मेरे बच्चे सुखी रहें, अपने जीवन को हंसी खुशी से व्यतीत करें, अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करके पृथ्वी लोक से इस यात्रा को पूर्ण करें। और इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे हैप्पी बर्थडे बनाना है, ये भी बताएंगे। लेकिन नुकसान क्या है कलयुग के हैप्पी बर्थडे मनाने से, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप केक लाते हो, खुशियाँ मनाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, लेकिन आप मोमबत्ती को बुझा देते हो मुंह मीठा कराने से पहले। और मुंह मीठा कैसे करवाते हैं यही आपको नहीं पता। आपको केक की जगह कोई ना कोई मिष्ठान लेकर आना चाहिए, और आपको एक ज्योत जलानी चाहिए अपने भगवान के नाम से घर के मंदिर में। और वही ज्योत आपको जलानी चाहिए अपने मन के मंदिर में, मन की भावना से। और उसी ज्योत से आरती उतारनी चाहिए अपने बालक की। क्यों? लेकिन आप करते क्या हो, आप तो मोमबत्ती जलाते हो और मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाते हो कि मेरे जीवन में अब अंधेरा आए। और जब अंधेरा आएगा तब ही कलयुग का राक्षस आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपकी उम्र को कम करेगा, आपके जीवन को कष्ट भरा बनाएगा। तो मोमबत्ती तो कभी बुझानी नहीं चाहिए। मोमबत्ती का मोम पिघल कर नष्ट हो जाना, तो आपका जीवन जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाती है, छोटी होती जाती है, वो नष्ट हो जाती है। आप उस मोमबत्ती को दोबारा नहीं जला सकते, या जो मोम पिघल कर जमीन पर गिर गया उस मोम को उस मोमबत्ती में दोबारा नहीं लगा सकते। अगर दोबारा लगाते हो तो वो मोमबत्ती जलती नहीं है। लेकिन दीपक अगर आपने एक बार प्रज्वलित कर दिया तो आप उसमें तेल डालते रहो, घी डालते रहो, वो तब तक जलती रहेगी जब तक आपकी इच्छा होगी। तो हमें ज्योत जलाना है, भगवान के नाम पर जलाना है, भगवान को बुलाना है कि हे भगवान, ये मेरे बालक हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा करो। इनके ही, आपके ही सूक्ष्म स्वरूप, आपकी ही बनाई हुई आत्मा मेरे बालक के शरीर में रहती है, और इसलिए तेरे नाम की ज्योत जलाया हूँ। और तुझे
तेरी आत्मा को समर्पित करता हूँ। आप उसी जोत से थाली में रखें और उसमें मिठाई रखें। जो भगवान को भोग लगाया आपने वही मिठाई रखे थाली में, और 2-4 फूल लें थाली में, और अपने बालक की आरती उतारें। माँ बाप, इस प्रकार से हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। अपने बालकों की, अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए, सुख भरे जीवन के लिए, प्रकाश से उसके जीवन में फैले, भगवान के नाम का, ज्ञान के नाम का और उद्धार के नाम का। आरती उतारने के बाद आपको जो इच्छा हो वो करें। अगर फालतू मिठाई ले आए हो तो आप पड़ोसियों में बांटो प्रसाद स्वरूप में। वो है असली हैप्पी बर्थडे, वो असली जन्मदिन। लेकिन आज के समय में इंसान कलयुग का जन्मदिन मना रहा है। अपने जीवन को, अपनी उम्र को लंबी करने के बजाय मोमबत्ती की तरह पिघलते हुए दिखा रहा है कि हम एक बार नष्ट हो जाएंगे तो दोबारा नहीं खड़े हो सकते। और मोमबत्ती को स्वयं बुझा कर दिखा रहा है कि मेरा जीवन का भी अंत इसी प्रकार होगा, क्योंकि कलयुग का हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो ऐसा टू यू हो जाओगे कि 1 से 2 होने के बजाय पृथ्वी से ही चले जाओगे। तो मैं तो यही विनती करूंगा पूरे दुनिया वालों से कि सतयुग के नियम के अनुसार शिव युग में जिस प्रकार से हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा, तो असली तरीका यही है कि हमें मोमबत्ती को बुझाना नहीं है, हमें मोमबत्ती को लगाना नहीं है, हमें तो लगाना है ज्योत भगवान के नाम की। और उस ज्योत से, उस दीपक से आरती उतारनी है, अपने बालकों की आरती उतारनी है, उस भगवान की आरती उतारनी है जिस भगवान की शक्ति मेरे बालक के अंदर रहती है। और उस आत्मा से ये निवेदन करना है, उस भगवान से ये निवेदन करना है, विनती करना है, आग्रह करना है कि मेरे बालक को सुरक्षा प्रदान करो, उसके जीवन काल की अवधि और बढ़ाओ, उसको ये दिखाओ कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, और अपनी यात्रा पूर्ण करके मेरे बालक का शरीर का परित्याग हो। जब आप ये कामना करोगे भगवान से कि मेरे भगवान मेरे बच्चे को सुरक्षा प्रदान करो, उसको सुख समृद्धि से भर दो, अपने बालक की आरती उतारो, 2-4 फूल उसके ऊपर अर्पण करो। और इसके बाद वही बालक जब अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अपने माँ बाप का मुंह मीठा करवाता है, तो माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं, साथ में पृथ्वी के भी माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं, और इस आत्मा के भी माँ बाप शिव और शक्ति वो भी आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा जीवन काल सुख भरा होगा। लेकिन हम आशीर्वाद किसका लेते हैं? हम आशीर्वाद आज के समय में किसी का नहीं लेते हैं, हम तो प्रकोप लेते हैं, कलयुग का श्राप ग्रहण करते हैं। और कलयुग का ही ये श्राप है कि 2.5 से 3 फुट का इंसान हो जाएगा। तो आज क्या समय चल रहा है? 2.5 से 3 फुट का इंसान का मतलब ये है कि 2.5 से 3 फुट के इंसान जब होता है तब से ही वो अपने होशो हवास को संभाल लेता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक कलयुग का प्राणी हूँ। हर प्रकार की प्रतिक्रिया को अपनाने लगता है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो 2.5 से 3 फुट की हाइट में ही वो इंसान अधर्म कुकर्म सभी प्रक्रिया को अपनाने लगता है, और उसके जीवन की शैली बिगड़ चुकी होती है, उसकी उम्र कम होती जाती है। हम कलयुग के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं, और आज देख लो इंसानों की उम्र कितनी कम हो गई है। हमें अपनी उम्र बढ़ानी है,
हमारी उम्र बढ़ाने का राज ही यही है कि जब तक हम भगवान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, जब तक हम भगवान की शक्ति को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे बच्चों की उम्र कभी नहीं लंबी हो सकती, तब तक हमारे बच्चे कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो असली हैप्पी बर्थडे मनाने का यही तरीका है। और 2025 की दीपावली पर आपको ये सौगात मिल रही है कल्कि की तरफ से, भक्तों के लिए कल्याण करने का मार्ग मिल रहा है, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन देने के लिए मार्ग मिल रहा है, अपने बच्चों की आयु लंबी करने के लिए ये प्रमाण मिल रहा है। इसी प्रकार से आप हैप्पी बर्थडे मनाएं। और इतना ये भी याद रखें कि आपका अंत निश्चित है। अगर आप सूर्यास्त के बाद हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो अंधेरे में काल ही नजर आता है, और अंधेरे में वही हैप्पी बर्थडे मनाता है जो कलयुगी इंसान होता है। और जो भगवान के भक्त होंगे, जो अपने बच्चों की उम्र बड़ी लंबी करने के लिए, जीवन काल लंबा करने के लिए, अपने जीवन को पूर्ण जीने के लिए इस कामना के साथ अपने बालकों का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, वो इतना याद रखें कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले अपने बालकों का जन्मदिन मना लें। इसके बाद अंधेरे में काल नजर आता है, तो अंधेरे में आपकी उम्र कहाँ से लंबी होगी। आपको तो प्रकाश फैलाना है, अपने बालकों के जीवन में ये वरदान दिलवाना है कि सुखी रहो। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है वरदान देने की कि आपके बच्चे सुखी रहें, क्योंकि आपका जीवन काल पूर्ण हो चुका है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो उस अवस्था में अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आप अपने भगवान से कामना करोगे, विनती करोगे और उनका नाम लेकर अपने बालकों को ये आशीर्वाद दोगे कि सुखी रहो, तो उनका जीवन भी सुखी रहेगा और उनको सुख सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ यही असली तरीका है हैप्पी बर्थडे मनाने का। तो दुनिया वालों सोचो कितनी बड़ी सौगात आपको मिल रही है। अगर इस सौगात को अपनाना चाहते हो तो आज के बाद अपना मरण दिन का त्याग करो। आप हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते हो सूर्यास्त के बाद, अपने मरण दिन का खुशियां मना रहे हो कि मेरी मौत कब आएगी, अपने मौत को बुला रहे हो कि मेरी मौत जल्दी आए। अब आज से ही शिव युग के नियम के अनुसार से हैप्पी बर्थडे मनाना शुरू कर दो और अपने बालकों को भगवान से वरदान दिलवाना शुरू कर दो कि खुशी रहो, सुखी रहो, सुख समृद्ध से भरे रहो। ये मनोकामना भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आप तो माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को भगवान की शरण में छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका जीवन काल पूर्ण होने वाला है। आपकी इच्छा यही है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बालक सुखी रहें, तो इसके लिए हैप्पी बर्थडे इसी प्रकार मनाओ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।